इससे पहले हमने डिस्कस किया कि कीवर्ड्स को हमने रिसर्च करके ग्रुप्स में डिवाइड करना है और पेजेस के साथ एसोसिएट करना है। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है और वो कैसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा कि लेट्स सपोज अगर आप कपड़े ढूंढ रहे हैं और अगर आप जेंट्स गारमेंट लिखें और गूगल में सर्च के अंदर आपको फीमेल गारमेंट्स की पेज रैंक हो जाए, तो एज अ ब्रांड अगर वेबसाइट आपकी है और यूज़र वहाँ क्लिक करके आपके पेज पे आता है, तो आपके ख्याल में उसको कैसा फील होगा? क्या वो आपसे बाय करेगा या वो दोबारा वेबसाइट पे आएगा आपकी? उसने ढूँढा कुछ और उसको मिला कुछ, और आपको भी वो सेल नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपको चाहिए था कि उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करते, जो वो ढूँढ रहा था और उसके अगेंस्ट वो वाला पेज ऑप्टिमाइज़ करते जिस पे उसको जाना चाहिए था, जो कि जेंट्स का गारमेंट्स का पेज था। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है तमाम वेबसाइट्स में, और ये इसी वजह से होती है कि कीवर्ड सर्च जब ठीक नहीं होती, आप उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, आप उसकी स्ट्रक्चर के साथ उसको लिंक नहीं करते, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और यही वजह है कि मैं बार-बार ये एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि हमने इसको एज़ अ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट एक्टिविटी लेनी है इस कीवर्ड रिसर्च को, क्योंकि अगर ये गलत हो गई तो आपकी पूरी एसईओ गलत हो सकती है। इसको मैं आपको विजुअली दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आपकी मोबाइल फ़ोन शॉप की ही वेबसाइट है, उसमें सबसे पहला पेज होम पेज है, जिसको आपने मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट आपने ऑप्टिमाइज़ किया या आपने उसको कीवर्ड ग्रुप असाइन किया जो कि मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड था। उस कीवर्ड ग्रुप में आपके मोबाइल फ़ोन की प्राइसेज़ या बाय मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड दूसरे कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि आपके होम पेज पे ऑप्टिमाइज़ होने चाहिए, आपने वो एक ग्रुप उसको एसोसिएट कर दिया। इसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी के अंडर एक और कैटेगरी थी जो कि एक्सेसरीज़ की थी। तो आप ये चाहेंगे कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन एक्सेसरी सर्च कर रहा है, तो वो कहाँ लैंड करना चाहिए? जी, उसको लैंड एक्सेसरीज़ के पेज पर ही करना चाहिए। अगर वो कहीं और लैंड करेगा तो उसके लिए मसला होगा, क्योंकि उसको एक्सेसरीज़ नहीं मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ का एक कीवर्ड ग्रुप बनाएँगे और उसको मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ के पेज के साथ ही एसोसिएट कर देंगे। जो कि यही होगा कि जब भी कोई बंदा या जब भी कोई सर्चर वो कीवर्ड सर्च करे, आपका ये वाला पेज ऑप्टिमाइज़्ड होना चाहिए और यही वाला पेज रैंक करना चाहिए गूगल के ऊपर। अब गूगल खुद से ये डिसीजन नहीं लेता। ये डिसीजन आपको गूगल को हेल्प करना होता है ताकि गूगल आपकी बिहाफ़ पे ये डिसीजन ले। तो अगर आप ये कीवर्ड 2-3 जगहों पे ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, तो गूगल ये समझेगा कि शायद दूसरा पेज ज़्यादा रेलेवेंट है या शायद पहला पेज ज़्यादा रेलेवेंट है। जब गूगल कन्फ्यूज़ रहेगा, वो आपको गलत पेज को रैंक कर सकता है, और गलत पेज रैंक करने का मतलब वही है कि अगर उसने सर्च ईयरफ़ोन्स किया है, तो वो जाके लैंड कर रहा है एक्सेसरीज़ के ऊपर, या उसने एक्सेसरीज़ सारी माँगी थी और आप उसको सिर्फ़ ईयरफ़ोन्स के पेज पे लैंड कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें, तो होम पेज के अंडर एक्सेसरीज़ का पेज और एक्सेसरीज़ के अंदर ईयरफोन्स आ जाते हैं, और ईयरफोन्स के अंडर भी अगर आप कैटेगराइज करें तो आप ब्रांडेड ईयरफोन्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल के ईयरफोन्स या सैमसंग के ईयरफोन्स या डिफरेंट ब्रांड्स के आप ईयरफोन्स उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सो आइडियली स्ट्रक्चर को कीवर्ड से आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि जब कोई सैमसंग सर्च करे तो सैमसंग के पेज पे लैंड करे, जब कोई आईफ़ोन सर्च करे तो आईफ़ोन के पेज पे लैंड करे, जब वो कोई ईयरफ़ोन सर्च करे तो उसको ईयरफ़ोन के ऊपर ही लैंड करना चाहिए, और अगर कोई एक्सेसरीज़ सर्च करे तो एक्सेसरीज़ के पेज पे जाए, और अगर कोई सिर्फ मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन प्राइसेस सर्च कर रहा है तो वो आप मोबाइल फ़ोन के पेज पर ही लैंड करे। सो ये स्ट्रक्चर आपकी गारंटी होती है एसईओ की बेस अच्छी बनने की। अगर आपने ये बेस ही गलत बना दी, अगर आपने स्ट्रक्चर ठीक ना रखा या स्ट्रक्चर ठीक रखने के बाद अगर कीवर्ड सही तरह से ऑप्टिमाइज़ ना किए, तो मसला ये होगा कि आप ओवरलैप करेंगे, और यही ओवरलैप हमने अवॉइड करना है कि एक्सेसरीज़ का पेज मोबाइल पेज के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता और मोबाइल फ़ोन का पेज एक्सेसरीज़ के पेज के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता। यही वजह है कि इसको आपने बड़ी गौर से और बड़े ध्यान से आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, और इसीलिए अगर आपको क्लाइंट के साथ बैठकर या खुद बैठकर अपना पूरा बिज़नेस का स्ट्रक्चर रिव्यू करना पड़े कि आपके बिज़नेस क्या है, उसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन-कौन से पेज बनने चाहिए, उनका प्राइसिंग का पेज सेम होगा या डिफरेंट होगा, उनके अंडर कौन-कौन से पेजेज़ होंगे, और जब आप ये स्ट्रक्चर क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप उसको कीवर्ड सर्च करके बारी-बारी हर हर पेज के ऊपर एक कीवर्ड का ग्रुप असाइन करेंगे, और जब वो ग्रुप असाइन हो जाएगा तो आप मेक श्योर ये कीजिएगा कि उसमें किसी भी तरह से ओवरलैप ना हो, और जो भी पेजेस जिस कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज्ड हैं वो वही रहें, क्योंकि जैसे ही आप डुप्लीकेट करेंगे या ओवरलैप करेंगे, आप गूगल को भी कंफ्यूज करेंगे और आपकी एसईओ भी डाउन हो जाएगी। आपका ऑलरेडी कंपटीशन है आपके कंपेटिटर्स के साथ, जो कि आपके इन्हीं कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंक करना चाहते हैं। आपने उनसे तो जगह लेनी ही है, लेकिन
अल्टीमेटली जब आपके 2-3 पेजेस एक ही कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड होंगे तो गूगल कंफ्यूज रहेगा कि आपके कौन से पेज को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो यही प्रॉब्लम असल में आपके सेल्फ कंपेटिटर बना देगी आप ही के पेजेस को, जिससे नुकसान ये होगा कि आप अपने आपके 2-3 पेजेस आपस में ही मुकाबला कर रहे होंगे। जबकि असल में होना ये चाहिए कि आप एक कीवर्ड के ऊपर फोकस करें जो कि एक पेज से असाइंड हो और सिर्फ वही पेज ऊपर आए, ना कि आप मल्टीपल पेजेस को एक ही कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाएं। आप हमेशा एक पेज के ऊपर एक फोकस ग्रुप रखेंगे तो आपकी एसईओ बड़ी बेहतर हो जाएगी।